हेलो मेरे शेरो, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल सबका? कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा तो तबीयत सही नहीं था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अब मैं वीडियो प्रॉपर आपको बना के देते रहूँगा। आपको जो क्लास जो चल रही थी ऐसे कंप्लीट हो गई क्लास, और लगता है कि जिस टॉपिक पे भी नहीं आपको समझ में आया किस टॉपिक पे बनाना है वीडियो बताना, उस पर मैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बनाऊंगा। हाँ, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है किस लिए है, किस पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, जिस तरीके से आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत का नोट्स को देखा था और उसमें बताया सर वो बहुत अच्छा है, उतना ही मेहनत, उससे दोगुना मेहनत करके मैंने आपके लिए हिंदी हिंदी का क्लास नोट्स यानी सजेशन। अच्छा, इसमें खासियत क्या होगा? ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसका खासियत क्या है? खासियत बहुत है कि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आने की गारंटी एकदम एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। यदि थोड़ा कभी बाहर भी हुआ तो फॉर्मेट के अनुसार बना लेना, नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा। तो क्या है हिंदी का सजेशन? सजेशन इसका होता है कि एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वीवीआई क्वेश्चन जो होता है उसका कलेक्शन इसमें है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल बुक नहीं, ग्रामर भी मैंने दे दिया है। संस्कृत में ग्रामर मैंने कंप्लीट नहीं दिया था, थोड़ा दिया था। इसमें मैंने पूरी तरह से ग्रामर भी दे दिया है पूरा, और बुक जो है गोधूली पार्ट 2 बुक गद्य और पद्य दोनों दे दिया, प्रोज एंड पोएट्री। तो एग्जाम में आने की गारंटी 100% गारंटी आ जाएगा फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सुनिएगा, इसका चार्ज लेंगे सर? कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री। 10th क्लास नोट्स भी इसमें जो जो मैंने पढ़ाया बच्चों को ऑफलाइन में वो सभी नोट्स मैंने आपको दे दिया है। एंड वीवीआई क्वेश्चंस, जैसे निबंध किस पे सर कैसे लिखे, एकदम बहुत ही अच्छे से एकदम सजा के आपको दिया, एकदम आसान भाषा, ताकि एकदम बहुत अच्छे समझ में आए। क्या हिंदी रटना नहीं है? हिंदी की जो नोट्स मैं दूंगा 30 पेज का होगा, उसमें रटना नहीं, एक बार शुरू से देखना है आराम से। कम से कम एक दिन में 5-6 पेज पढ़ लिए, आराम से रिलैक्स हो गए। फिर अगले दिन 5-6 पेज पढ़ लिए और उसे 3-4 दिन में सोचे समाप्त हो जाए। फिर उसे बीच बीच में 1-2 सप्ताह छोड़ के फिर एक बार पढ़ेंगे, एक सप्ताह छोड़ के फिर इसको पढ़ेंगे। बस इसको रखना है 3-4 बार, इसको लास्ट में एग्जाम जाने से पहले बढ़िया से इसको पढ़ लेना है। बस एग्जाम में जाए कॉन्फिडेंस के साथ 100 में 100 मार्क्स एकदम पक्का कर लेना है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कि मैं कैसे संस्कृत का बनाया है कि संस्कृत में कैसे लिखूं, बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में कैसे लिखे जिसमें 100 में 100 मार्क्स आए, फुल में फुल मार्क्स मिले। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, उसको भी देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे लिखना है बोर्ड के कॉपी में, बोर्ड का कॉपी कैसा आता है, ओएमआर कैसा, कैसे ओएमआर को भरना है, ये सभी मैंने बताया उसमें। हाँ देखिए, हिंदी सबसे पहले, हिंदी सजेशन देने से पहले मैं हिंदी बताना चाहता हूँ कि हिंदी में नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर किस किस पार्ट से नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, किस पार्ट से कम, किस पार्ट में कितना नंबर मिलेगा। देखो, हिंदी 2 पार्ट मिलेगा, एक वस्तुनिष्ठ, एक गैर वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ज्यादा चांस है 50 को बुक से रहेगा, 50 को व्याकरण से, कभी कभी 55 को 45 को बुक से, 55 को ग्रामर का, मतलब 2-4 क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होते रहता है। इसलिए मान के हम चलते हैं कि 50 क्वेश्चन बुक से रहेगा ऑब्जेक्टिव में, 50 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा, और उसमें दोनों मिलाकर हमको बनाना है कितना, 100 क्वेश्चन में 50। मैंने इतने अच्छे से बुक का दिया है नोट्स और ग्रामर का, इसमें एकदम 1 से 2 बार पढ़ने के बाद लगे हाँ अब कॉन्फिडेंस, नोट्स पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये सही नोट्स है। तुम सब तो इतना सब छोड़ते जाते हो, संस्कृत हो हिंदी हो, ठीक है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में 1 महीना में पढ़ के, संस्कृत 1 महीना लगता है कंप्लीट पढ़ा दिया, 90 एकदम ईजिली रूप से 95 आ जाएगा संस्कृत में। और उससे हिंदी पढ़ो एकदम 95 एकदम पक्का हो गया कि 95 आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें कि मतलब नहीं आएगा। देखना नोट्स कैसा है। नोट्स मिलेगा आप सबको कैसे? नोट्स मिलने के लिए है कि एक मेरा मोबाइल नंबर है 8851028616, 8851028616। इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा, व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, हमको नोट्स दे दीजिए, संस्कृत हिंदी दोनों दे, जो सब्जेक्ट बोलेगा उसको नोट्स को मैं दे दूंगा आप सभी को। ठीक है, मैं दिखाता हूँ नोट्स में क्या क्या है। तो इसमें टोटल हिंदी बुक्स आपको डिटेल वाइज में समरी जो इसका बुक का है, मैंने सभी चैप्टरों का 12 चैप्टर, 24 चैप्टर, 2400 चैप्टर का इसमें डाल दिया है। वहाँ 12 पहले 12 हिंदी व्याकरण में बहुत सटीक, ज्यादा डिटेल में नहीं, डिटेल हम यूट्यूब पे पढ़ा दिए सब, देखिएगा सर्वनाम का अलग बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना 10 साल का पूछा सब सॉल्व करा दिया हूँ। ठीक है, व्याकरण यूट्यूब पे। अभी क्या इसमें क्या मिलेगा, इसमें उसका नोट्स मिल जाएगा, जो पढ़ाए थे नोट्स नहीं दिए थे, बोले नोट्स देंगे, यही नोट्स आपको दे देंगे। इसको यदि नहीं समझ में आता है तो इसका पूरा सोल्यूशन आप वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे चैनल पे। ठीक है, यही चैनल पे उसका प्लेलिस्ट मैंने हिंदी ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश संस्कृत ग्रामर, सब का प्लेलिस्ट बना के मैं दे दिया हूँ। अब है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर का, इसमें क्या क्या आएगा? सबसे एकदम इजी
20 में 20 नंबर आएगा गद्यांश में, जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 10 नंबर, 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 10, 20 नंबर का क्या रहेगा, 20 नंबर का आपके पास गद्यांश रहेगा। 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा, गद्यांश। एक फिर निबंध, निबंध 10 नंबर का आएगा, ठीक है, निबंध 10 नंबर का। बहुत बच्चा कंफ्यूजन, सर कैसे लिखेंगे निबंध, हम तो जानते नहीं। कोई टेंशन नहीं, जब तक हमें टेंशन नहीं लेना है। मैंने उसमें ना सिलेक्टेड 10 को दिया है, उसमें 4 को VVI लगा दिया, एकदम सबसे पहले इसको देख के जाना है। रटना है तो रट लो, नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहो। इसका वर्ड कितना लिखें, 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखना होता है निबंध, और उसमें मैंने 260 265 वर्ड में लिख करके दिया गया है। कम से कम उतना लिखो 200 वर्ड में लिख दिया बोर्ड एग्जाम में, साफ सुथरा से, बहुत बढ़िया है। मैं नोट्स मैंने बनाया तो उसमें इसी बीच में 260 वर्ड में मैंने निबंध लिख करके दिया है। तो उसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको मेरे नोट्स में, इसका पूरा मिल जाएगा, व्याकरण पूरा मिल जाएगा, गद्यांश, गद्यांश मैंने 4 दिया है इसमें, इस नोट्स में प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। 2 क्वेश्चन दिए हैं इजी लेवल में, 2 थोड़ा मॉडरेट और टफ दिए, ताकि समझ में अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इस लेवल का भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो भी आपको बना के आना है। निबंध, निबंध रहेगा 10 को दे दिया उसमें, एक निबंध 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, 2 नंबर 10 नंबर। तो मैंने ये बुक दिया है, बुक्स का नोट्स दिया है, उसमें आपका ये भी कवर हो गया। देखो कितना मेरे नोट्स में कितना ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, गद्यांश कवर, प्रश्न उत्तर कवर। पत्र लेखन और संवाद, इसका भी मैंने क्वेश्चन दे दिया। पत्र लेखन मैंने लगभग 3 6 टाइप का दे दिया है, संवाद मैंने 3 4 को ये भी दे दिया है। हाँ, अब बता किताब का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक बुक से, टोटल बुक में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, यह पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या करें, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ये आपको कहां से मिलेगा, ये जो नोट्स मैंने दिया है हिंदी का, इसी नोट्स में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका सॉल्यूशन मैंने अलग से लिख के दिया कि सप्रसंग व्याख्या का मतलब क्या होता है। बच्चा को ये समझ नहीं आ रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कहते किसको है, अभी मैं बताऊंगा किसको कहते हैं, क्यों 5 नंबर मिलता है, कैसे 5 नंबर मिलेगा। देखो, संवाद लेखन, संवाद लेखन में क्या है, संवाद लेखन कैसा होना चाहिए, सरल और सहज भाषा में, एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम जाके आराम से समझ सके, दोनों बोलचाल की भाषा। पात्रों का अनुकूल भाषा हो, छोटे और रोचक वाक्य हो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो, क्रमबद्धता सीरियल रूप से हो। तो आपको देखो, एक छात्र और पुस्तक विक्रेता के बीच में संवाद लिखना है। सबसे पहले लिखने से पहले क्या लिखना है हमको, यदि ऊपर में नाम दे दिया है, क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे, यदि उसमें दे दिया सोहन और मोहन के बीच में संवाद, तो सोहन मोहन लिखेंगे। लिख दिया एक छात्र और दुकानदार के बीच में था, मान लेंगे कि माना कि छात्र में राहुल नाम रख लिए, दीपक रख लिए, जो भी तुम्हारा नाम है, रोबिन्स है, राहुल है, हर्ष है, जो भी नाम है, अपना नाम लिख लेना, या किसी का नाम लिखना। पात्र, पात्र में क्या है, राहुल, छात्र है, दुकानदार। राहुल बोलेगा नमस्ते अंकल, दुकानदार बोले नमस्ते बेटा, बताओ क्या चाहिए। राहुल बोले मुझे 10th की गणित की किताब चाहिए। दुकानदार, तुम्हें कौन सी वाली चाहिए, प्राइवेट या एनसीईआरटी। राहुल, मुझे एनसीईआरटी वाली किताब दीजिए। दुकानदार, ठीक है 1 मिनट रुको, ये लो। राहुल, इसकी कीमत प्राइस क्या है। दुकानदार बोला 160 रुपये की है, क्या इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा। दुकानदार, हाँ हाँ, छात्रों के लिए 10% की छूट है। राहुल, अच्छा मुझे 2 रजिस्टर और 1 पेन भी दे दीजिए। दुकानदार, ठीक है, मैं सब एक थैले में डाल देता हूँ। राहुल, कुल कितने पैसे हुए। दुकानदार, कुल 250 रुपये, ये लीजिए पैसे, धन्यवाद। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं संवाद, यानी कि एक दूसरे बीच में, दुकानदार और राहुल के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको संवाद बोलते हैं। और इसमें सावधानियां क्या बरतना है, क्या रखना है कि आपको कम से कम 5 लाइन में लिखना है, 5 जोड़ा में। लाइन मतलब समझ लो ये एक, अच्छा ये उगता है, नहीं ये नहीं उग रहा, ठीक है। आपको लिखना है कि इसे एक मिला के इसको एक काउंट करना है, 2 3 4 5, यानी कि कम से कम आपको इतना तो लिखना ही है। ये दोनों मिला के 1, ये दोनों मिला के 2, ये दोनों मिला के, यानी कितना, एक बातचीत हुआ, कंप्लीट 1 बातचीत, कंप्लीट 2 बातचीत, कंप्लीट 3 बातचीत, कंप्लीट 4 5, कम से कम 5 को लिखना है बातचीत, ठीक है। कम से कम कितना लिखना है, 5 बातचीत लिखना है, 5 बार बातचीत किए हुए, नहीं तो आराम से इतना दिन लगता है, छोटा हो जाता है। और बढ़िया से बना तो बस अपनी भाषा में लिखना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर कभी नहीं करता, अपनी भाषा में। खाली बस ध्यान क्या रखना है कि पात्र में लिख देना राहुल, यहाँ छात्र लिख दिए, ये लिख देना पात्र का नाम, फिर राहुल डैश दे दिए या कोलन चिन्ह दे दिए, होगा नमस्ते अंकल, फिर दुकानदार दे दिए, डैश दे दिए, ये लिख दिए। चिन्ह को ध्यान रखना पड़ेगा। से बताओ क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक। कौन सा, जब जब क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसको बस कुछ नहीं, 2-3 बार इसको पढ़ना है, पढ़ लिए नंबर कल्याण एकदम आ जाएगा, पक्का आना इसी से है।
ठीक है, ऐसा लगेगा आएगा ना, एकदम पक्का आ जाएगा। एक आएगा संवाद, जब क्या संवाद दे दिए 2। ये क्या, भारत में कंप्यूटर का महत्व, इस पे है। रोहन और आर्यन के बीच लिखा क्वेश्चन आएगा कि एक संवाद लिखिए जिसका टॉपिक है भारत में कंप्यूटर का महत्व, पर 2 दोस्तों के बीच में संवाद लिखना है। तो पात्र लिख दिए रोहन और आर्यन। रोहन तुम क्या पढ़ रहे हो? आर्यन मैं कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से बात को लिखा गया है। दूसरा है बोर्ड परीक्षा को लेकर 2 छात्रों के बीच छोटे वाक्यों में संवाद दिया गया है। ये इसमें भी नाम नहीं लिखा है। अमित थोड़ा घबराया हुआ है, सुमित आत्मविश्वासी है। अमित पूछा, सुमित तेरी तैयारी कैसी है? सुमित मेरी तैयारी अच्छी है, तेरी कैसी है? अमित यार मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे तुमसे पूछे क्या तैयारी कैसे चल रहा है? सर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, धक 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 अंदर हो रहा है। बोलते हो ना कि नहीं सर थोड़ा सा डरना नहीं है एकदम। ये कोटेशन, जितना जानते हैं सबसे ज्यादा जानते हैं, जितना जानते हैं सबसे ज्यादा जानते हैं, और अपना मेहनत को कंटिन्यू जारी रखते रहना है, करते रहना है, प्रैक्टिस करते। अभी नहीं सोचना है कि हमको रटिए के जाना, अभी रटने का टाइम खत्म हो गया। बिहार बोर्ड में इतना कम टाइम बचा है, रटने का टाइम खत्म। कम से कम क्या करना है, बुक जो लिए उठाए उसको 5 पन्ना आराम से धीरे धीरे पढ़ लिए, रिलैक्स कर लो, घूम लो टहलो, फिर 5 पन्ना पढ़ो, फिर घूमो टहलो, इस टाइप से, ताकि दिमाग को बोझ टाइप का नहीं लगे। रटने की सोचेगा याद नहीं हो रहा, पूरे समय थोड़ा कम याद होता है। ठीक है, घबराना नहीं कि हमको कुछ याद नहीं हो रहा है, हम जितना पढ़ रहे हैं लगता है पहले जितना पढ़े उतना याद नहीं, मगर ऐसा नहीं, याद रहता है। मगर माइंड में थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। पहले पढ़ता था मैथ और साइंस, अभी क्या मैथो पढ़ रहा है, साइंसो पढ़ रहा है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इसी दिमाग हौच पौच थोड़ा सा लगता है। मन रिलैक्स रूप में सबको टाइम बांट बांट के पढ़ना है, डरने की कोई बात नहीं। ये सभी समझ लो, हो गया। एगो संवाद और दे दी, 4 संवाद हो गया। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज के महत्व पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना, छोटे बात में दे दी। राज और अमन दोनों के बीच में ये संवाद हो गया। यानी 4 को संवाद आपको मैंने दे दिया प्रैक्टिस के लिए। इसको देखना है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, आराम से एकदम मस्त रहेगा। हाँ ये देखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख होने से क्या है? पंख से कुछ नहीं होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, इसलिए हौसला बनाए रखना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। एकदम जैसे बोल रहे हो उसे तुम करते रहो, उसे पढ़ते रहो। कुछ दिन तो मैं बीच में गैपिंग हो गया था, अब एकदम कंटिन्यू मैं आऊँगा, डेली वीडियो बना के बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या करना है। पढ़ तो लिया सब चीज़, तो उसको सही डायरेक्शन में कैसे उसको लिखें, जितना हम जान रहे हैं उतने को किस टाइप से लिखें जो हमको फुल में फुल नंबर मिले। ठीक है, हाँ, और एक है कि स्टडी एकेडमी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को जो शेयर करना है। मैंने एक टारगेट रखा था, आपको बता रहा हूँ कि जब तक मेरा क्रैश कोर्स समाप्त नहीं हो जाए, आप सबका एग्जाम, आपके एग्जाम तक जाते जाते कम से कम 1000 से मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। इसमें कितना मैंने मेहनत किया है, समझ लो 2 महीना में इतना कोर्स कंप्लीट करा दिए, और इतना अच्छे से मैंने नोट्स भी बना लिया। ड्यूटी यानी मैं ड्यूटी से आते जाते के टाइम छोड़ के ऑफलाइन 3 घंटा ट्यूशन पढ़ा के उसके बाद टाइम भी निकाल के मैंने इतना मेहनत किया। सुबह से हम लोग 6 बजे जगते थे, रात में सोते थे 12 बजे, 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद, ताकि नहीं, बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को मैंने जो वादा किया है कि नहीं हमको 450 प्लस नंबर ला के लाना है, उसके लिए इसे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, हमको खुद मेहनत करना पड़ेगा। नोट्स प्रिपेयर करने, तो नोट्स में बहुत मेहनत लगता है। इतना बढ़िया से कैसे नोट्स लिखें बच्चा को समझ में आए। ऐसा नहीं कि हम जैसे तैसे लिख दें, जैसे अदर कोई देता है नोट्स दे दिए जैसे तैसे, जहाँ तहाँ से कॉपी करके, नहीं। एक भी देखो मेरा कॉपी कहीं से नहीं होगा, मैंने खुद टोटल मेहनत किया। यूट्यूब पे पढ़ाया तो देखा होगा कि जो मैंने वहाँ नोट्स पढ़ाया है, कोई देखो पर्सनल नोट्स नहीं देता है, मैंने बोला नहीं, बच्चे के लिए मैं अपना नोट्स भी दे देता हूँ। मैंने अपना टोटल नोट्स ही दे दिया है कि नहीं पढ़ो, ये एकदम 100% एक्यूरेट है, एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पता है नोट्स देता है एरर रहता है, कोई एरर फ्री है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, इसीलिए बस कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे। और भी मार्च में क्या है, अब सभी कोई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ऑफलाइन तो बैच स्टार्ट कर दिए हैं 20 तारीख से, तो ऑनलाइन कब करिएगा? तो ऑनलाइन के लिए एक सूचना है कि जब 10th के बच्चों का एग्जाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मार्च से स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छी धमाकेदार से, जिसमें एक्सपेरिमेंट एकदम बहुत अच्छा से लैब सब सेटअप भी हो गया है, सब बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इस पे एक्सपेरिमेंट, रटाने वाला टेंशन नहीं रहा, यहाँ रटने वाला नहीं है, यहाँ रटने का कोई काम नहीं, एकदम बढ़िया समझ के पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट देखना है होता कैसे, डिजिटल बोर्ड आ ही गया, सब चीज़ है। ये वीडियो छोटा मैं क्लिप भी बना रहा हूँ सब चीज़ का, उसको सरिया के रखा हूँ ताकि जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आँख, जैसे आँख को दिखाना है। आँख तो हम पहले फोटो दिखा, अब आँख को हम घुरा के दिखा सकते हैं आपको, ऐसे करते तो आँख के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका पीपीटी रेडी कर रहा हूँ सब चीज़ में। ठीक है, तो मैं मार्च में आप सभी ऑनलाइन भी सभी के लिए वीडियो आ जाएगा। हाँ ये है, अब क्या है,
लेख लिखना है कि पिताजी को किताबें खरीदने के लिए पैसे मांगने हेतु एक छोटा पत्र, छोटा तो हटा दो इसको, एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पत्र? पत्र बताए दो गो, औपचारिक अनौपचारिक। पत्र आपको हिंदी में कैसे लिखते हैं बता दिए, यूट्यूब पे एकदम सेपरेट, अभी तो समझा रहा हूँ क्या क्या इसमें कंटेंट है। मैं हिंदी यूट्यूब पे पढ़ा दिया हूँ, संस्कृत हिंदी में कैसे पत्र लिखते हैं, संस्कृत में पत्र कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे पत्र लिखेंगे, सभी कंटेंट यूट्यूब पे डाल दिए, उसको बहुत अच्छे से देखो, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ठीक है, हाँ, जब अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, ये पत्र इस टाइप से आए, पिताजी के हो, मम्मी हो, पापा हो, तो उसमें सबसे पहले परीक्षा भवन चंदनपुरा लखीसराय जो एड्रेस हो, जहां परीक्षा दे रहे हो अपना एड्रेस लिखना है, डेट डाल लेना है, और उसके लाइन नीचे लाइन से पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मुझे अपनी नई कक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदनी है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 1000 रुपये भेजने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। माता जी को मेरा प्रणाम और छोटी बहन को मेरा प्यार। एकदम छोटा लाइन, एकदम सटीक, कोई भी पढ़ ले एकदम खुश हो जाएगा, एकदम ये नंबर 5 नंबर 5, 10 नंबर रहेगा 10 नंबर दे देगा, एकदम बहुत। और इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतना है कि ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में आपको एड्रेस लिखना है, जहां से एग्जाम सेंटर लिखेंगे एग्जाम सेंटर का एड्रेस दे दो, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। जब ये लिखना, जहां से ये खत्म होता है वहीं से लाइन स्टार्ट करना है। ठीक, लाइन स्टार्ट करते गए ये लाइन खत्म। आइए है आपका आज्ञाकारी पुत्र में अपना नाम नहीं लिखना, नाम की जगह हम क्या बोले थे, ABCD कुछ लिख दो, क ख ग घ लिख दो। मैंने अपना चैनल का स्टडी एकेडमी का नाम लिख दिया है। ठीक है, वहां पे तुमको एग्जाम लिख सकते हो, एग्जाम लिखना स्टडी एकेडमी, क्या दिक्कत है, इसी से पता चलेगा क्या है, किसका नाम है। ठीक है, उसी तरीके से फिर एक है, यहाँ राजगीर यात्रा के बारे में अपने मित्र को एक पत्र दिया गया है, सब में छोटा छोटा लिखा गया है ना, छोटे, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा से लिख सके, क्योंकि एग्जाम में कॉपी बहुत कम रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया एग्जाम में कॉपी कैसा, बोयार बोर्ड में कॉपी कैसा मिलता है, आपको मिलेगा लंबा बहुत रहेगा, चौड़ाई बहुत कम रहता है। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा इसमें लिखोगे बहुत अच्छा। प्रिय मित्र दिलखुश, मेरा दोस्त है, एयरफोर्स है, पायलट है, नमस्ते, मैं यहाँ ठीक हूँ, पिछले हफ्ते मैं अपने स्कूल के साथ राजगीर घूमने गया, यह बहुत ही सुंदर जगह है, हमने वहाँ ग्लास ब्रिज, शांति स्तूप देखा, हमने वहाँ गर्म पानी के कुंड भी देखे, और अच्छा ये वाला लाइन एक ज्यादा है ना, खूब मस्ती की, वहां का प्राकृतिक नजारा सच में मन मोह लेने वाला था, मैंने वहां तुम्हें बहुत याद किया, पर अगली बार हम सब साथ चलेंगे, घर पर सबको मेरा प्रणाम कहना। ये तो बहुत छोटा सटीक रूप से। ठीक है, ये क्या है, इसी टाइप से ये कहते हैं जन्मदिन को बधाई के लिए पत्र यहाँ है, विद्यालय में साफ सफाई से रिलेटेड विद्यालय हेडमास्टर को पत्र लिखना है, हेडमास्टर का पत्र देखो कितना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, द्वारा वर्ग शिक्षा विषय, ये देखो ध्यान रखना, किसी में कोई लाइन नहीं, कोई लाइन मैंने नहीं छोड़ा। तुम सब क्या करता, लाइन छोड़ देता बीच में, हम बोले लाइन छोड़ने, टेस्ट लिए थे तो टेस्ट में जैसे तैसे सब लिख दिया था, हमको बहुत दुख हुआ कि हम इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए दिए हैं तो तुमका कोई इसका महत्व नहीं है। जहाँ यहाँ से महाशय लिख दिया, विद्या विषय के नाम, यहाँ लाइन छोड़ दिया, महाशय फिर लाइन छोड़ दिया, सभी ने निवेदन लिखे, आता यहाँ लिख दिए, आपसे नर्म निवेदन प्रार्थना यहाँ लिख दी, ऐसा कहाँ, इन जैसे फॉर्मेट दिए हैं वो फॉर्मेट में लिखना, फॉर्मेट में नंबर मिलता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो भी चाहिए, डिटेल वीडियो बना के दिए हैं। ठीक, इसी टाइप का इसमें पत्र देखो लिखा हुआ है, नगर पालिका मोहल्ला पत्र, हाँ निबंध, यदि सबसे बढ़िया है, निबंध दे दिए। तो निबंध में देखिए बच्चा पूछता था सर भूमिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, निबंध में आता है ना इस टाइप से लिखा हुआ, आउटलाइन के साथ आता है, उपसंहार निष्कर्ष क्या है, ये सभी मैंने लिख करके दे दिया है लाइन बाय। हाँ ये इसी के बारे में बोल रहे हैं कि 20 जनवरी को ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट होगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन अभी नहीं, ऑनलाइन क्या होगा मार्च में स्टार्ट करेंगे, जब 10th के जो बच्चे हैं एग्जाम दे के चले जाएंगे उसके बाद। ठीक है, फिर एक मैं ऑनलाइन सेशन रखूंगा जिसमें बातचीत होगी आगे क्या क्या करना चाहिए फ्यूचर में, आगे जैसे था ना 10th के बाद क्या करें, इंटर करें या डिप्लोमा कर लें। ठीक है, इस पर मैं बातचीत करूंगा आप सभी से, एकदम डिप्लोमा करना चाहिए, पॉलिटेक्निक हो जाए वो बहुत बेस्ट, इंटर से बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये सभी बारे में मैं बताऊंगा, इसके बारे में अच्छा से हमको अच्छा जानकारी है इसमें, इसीलिए मैं ये सभी गाइडेंस बोलते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सभी अच्छा से कराऊंगा आप सबको। ठीक, तो इसका टाइमिंग क्या है, सुबह में 9 बजे है, 6 से 7, यानी सुबह 6 से 7 बजे सुबह में है, 10वां का है 7 से 8 बजे है, 6, 7, 8 का 5 से 6 बजे शाम में है। ठीक है, तो क्या करना है आप सभी को, अपने छोटे भाई बहन है, दोस्त है, उसको बोलो जाओ रे वहां पढ़ने के लिए जाओ। होता क्या है पुराने जहाँ से चिपके हुए जहाँ पढ़ रहे हैं वहां से आना नहीं चाहते हैं,
इसे नहीं भेजो कि जाओ वहाँ पे, तुमको एक से एक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड पे तुमको केवल रटना नहीं, देखना भी, समझना है। सभी चीज़ को आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट और फिर वीडियो इसमें दिखाया जाएगा, कोई चीज़ चल रहा है तो कैसे चल रहा है, मोटर कैसे चलता है, आँख में कैसे प्रकाश जा रहा है, प्रकाश कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब वीडियो है इसका। ये सभी चीज़ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जैसे लेजर वाला एक्सपेरिमेंट दिखाए थे, वो सभी एक्सपेरिमेंट मेरे पास सब सामान है, वो सभी दिखाऊंगा। इसलिए क्या करना है, अपने छोटे भाई है, बहन है, दोस्त है, सब बोलो कि नहीं जाओ वहाँ, ऑफलाइन वहाँ पढ़ने के लिए जाओ, ठीक है। निबंध, निबंध में क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखो ये VVI है, इसलिए मैंने अलग से VVI लिख दिया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आता है जब एग्जाम में आता है तो क्या आता है कि निबंध तो लिखिए, मगर निबंध इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखिए, विज्ञान वरदान के रूप में यानी विज्ञान के लाभ लिखना है, विज्ञान का हानि लिखना है, उपसंहार, चारों पॉइंट को लिखना। तो मैंने भी उसी टाइप से एकदम सजा के प्रस्तावना लिख दिया है। विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है, यातायात में समाधान, यातायात के साधन के रूप में संचार क्रांति है, चिकित्सा है, कृषि। आप सभी को भी केवल यदि चाहते हैं कि फुल नंबर मिले तो ऐसे नहीं मिलेगा, डायरेक्टर सोचेगा ये यहाँ से स्टार्ट कर पूरे पेज भर दे, नहीं, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट लिखने में आपको अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। इसीलिए निबंध जब लिखेंगे, निबंध को क्या ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखें। यातायात के साधन है, संचार क्रांति है, चिकित्सा है, क्या ये तो ऐसे चाहते थे हम एक के लाइन में लिख देते सब, मगर नहीं लिखे, ताकि नंबर हमको पूरा चाहिए, पार्ट बाय पार्ट कई सू चेक करें, नंबर पूरा चाहिए, इसीलिए आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। उपसंहार लिख दिया, खत्म। अब पर्यावरण प्रदूषण, जो कि VVI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पर्यावरण प्रदूषण आए या प्रदूषण केवल आ जाए या पर्यावरण पर लेख आ जाए, आपको यही चीजें लिखना है। से प्रस्तावना, पॉल्यूशन का अर्थ क्या है, पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण के मुख्य प्रकार क्या है, प्रदूषण के दुष्परिणाम हानि क्या है, इसके सुधार के उपाय क्या है, उपसंहार, ये सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट से, प्रदूषण के अर्थ बोल्ड पर, जब भी एग्जाम में लिखना है तो 2 पेन ले जाना है, इसे बोल्ड वाला जो है ना, ब्लैक से लिख दो, ये सब ब्लू से लिखो। ये सभी लाइन क्या है, ब्लैक से लिखो, वायु प्रदूषण ब्लैक से लिखो, ये सभी ब्लू से लिखो। इस 2 एग्जाम यूज करेगा तो अच्छा लगता है देखने में, एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है और नंबर बढ़िया से देता है। इसलिए आप सबको एग्जाम में 2 गो पेन लेके जाना है। ये हो गया क्या चीज पे निबंध है, होली पर। इस सबको करना क्या है कि एक याद नहीं कर लेना है कि हमको याद सब कर ले, 2 बार 3 बार पढ़ते रहना है, इसको रिपीट करते रहना है। कितना पेज का, 29 पेज का है ये है, इसलिए आप सबको रटते रहना, रटना पूरे रटना नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहना है। जैसे बढ़ती महंगाई एक गंभीर समस्या, इस पे निबंध है। चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, इस पे लिखा हुआ है। विद्यार्थी और अनुशासन या छात्र जीवन, इस पे लिखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे से लिख के दिया हूँ। बसंत ऋतु या ऋतु राज रहे, इस पे लिख के दिया हूँ। एक परिश्रम का महत्व, ये दिया हूँ। इसी टाइप से मैंने सभी चीज को, छठ पूजा है, हाँ दहेज प्रथा ये कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसमें एगो VVI इसमें भी लगा दिया हूँ। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस पे लिख के दिया हूँ, यानी लगभग 10 को आसपास आपको दे दिया हूँ। देखिए ये है संस्कृत, संस्कृत का मैंने नोट्स, जैसे ये नोट्स है उसी तरह संस्कृत का मैंने नोट्स सबको दिया है, ठीक है। यदि चाहिए तो मैसेज करना मेरे नंबर पे, आपको ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। हाँ, अपठित गद्यांश, ये गद्यांश भी दिए हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, ये तो आपको कहीं इधर उधर बोखने की जरूरत नहीं है, आपको सभी चीजें यहाँ कंप्लीट रूप से मिल जाएगी। हिंदी इतना पढ़ना, इसमें क्या है 5 को उत्तर है, 5 को उत्तर का जवाब देना है। और उससे 2 गद्यांश, गद्यांश नंबर 3, 2 गद्यांश थोड़ा सा इजी है, तीसरा गद्यांश थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, टफ है, टफ मतलब थोड़ा सा बढ़िया मॉडरेट लेवल। गद्यांश 4 जो है ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल, इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका मैंने आंसर भी लिख दिया है, ये आंसर है, आंसर लिख दिया है। हाँ, अब व्याकरण, ये तो बुक बता दिए। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण में क्लास नोट्स में वर्ण विचार एकदम शॉर्ट तरीके से, डिटेल चाहिए तो बुक में है, ठीक है, यूट्यूब पे है, और शॉर्ट में चाहिए रिवीजन पर्पज से, ये सब जितने नोट्स मेरे रिवीजन पर्पज से है। एकदम से वर्णों की कुल संख्या 52, स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33, कौन कौन 11 ये है, 33 को कौन कौन है नीचे लिख दिए सब, बस इस टाइप से याद रखना है। संज्ञा, संज्ञा कितने होते हैं 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, किसे कहते हैं, जिससे खास का नाम हो, पूरी जाति का बोध हो, जिसे छू नहीं सकते, एकदम तरीके से, ताकि बस पढ़ते जाना, रिवीजन होते जाए, रिवीजन के लिए सब। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, हाँ कारक हो भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ता ने, काम करने वाला को बोलते हैं कर्म, जिस पर असर पड़े उसको कर्म कहते हैं। करण से,
संप्रदान को के लिए आपादान से दूगो है। तो से का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अलग होना। जैसे आम से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता क्या गिर जुटेगा नहीं दोबारा, नहीं, अलग हो गया। जैसे ब्रेकअप हो जाना किसी का, तो दोबारा जुटता है नहीं, ब्रेकअप हो गया। ये सब क्या चीज में आएगा, आपादान में। पेड़ से पत्ता गिर रहा है वो भी अलग हो रहा है। संबंध काके की, ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार। हाँ, अब एक चीज ये है जो 2 नंबर पक्का कराएगा आपका, ये सन विभाजन जाति प्रथा बुक हुआ, अब जो है बुक आया है सन विभाजन जाति प्रथा, लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। ये क्या है, एक निबंध है। यादें बहुत कर, 20 के दांत के नलिन बिलोचन शर्मा, यादें होता था हमको भी। तो इसका एकदम ट्रिक, एकदम धांसू ट्रिक लिया है, जबरदस्त। वो भी नोट्स में दे दिया, जो कि कभी कोई टीचर इसको शेयर नहीं करता है, मैं वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका जो नीचे लिखा, इसके नीचे देखो ट्रिक दे दिया हूँ। जादुई ट्रिक दीपक सर के द्वारा, लेखक को याद करने की जादुई ट्रिक देखो। सन विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर ट्रिक। समाज में जाति प्रथा को हटाने की ताकत किसमें था, भीम में, भीमराव अम्बेडकर में। वही भीमराव अम्बेडकर, भीम में ताकत है, भीम से भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। हम भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। नाखून एक बार नहीं, हजारों बार काटते। नाखून कितने बार काटते हो, हजारों बार। हजारों बार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसे मैंने सबका ट्रिक्स भी आपको दे दिया है। ये चाहेगा तो कोई टीचर भी इसको नोट्स लेके पढ़ा सकता है, ऐसे टीचर तो जल्दी देता नहीं है, मगर जब टाइम कम है ना, ऐसे रहता तो हम भी नहीं, वो दे दिए, चलो दे देते हैं, बच्चों बच्चा है ना, दे देते हैं। तो उसे कितना नोट्स बनाएगा पीपीटी, हम चाहते थे इसको लिखवा देते कि लिखो सब, ताकि ज़्यादा नहीं फैले। हम दे दिए, चलो ले लो, क्योंकि टाइम कम है ना, इसीलिए मैंने दे दिया। चलो सब जितने नोट्स है मेरा, सीक्रेट चीज़ें हैं सब दे दिए, लो अच्छे नंबर लाओ सब। वर्णिका, दही वाली मगम्मा, श्रीनिवास कन्नड़ में है। डरते विश्वास, 7 कोड़ी। इसका ट्रिक्स नीचे। माँ ईश्वर के रूप में होती है, माँ क्या है, ईश्वर के रूप में होती है। कहानी में माँ लेखक ईश्वर है, तो ईश्वर से रिलेटेड है। शिक्षा, गांधी सबसे अच्छी शिक्षा बापू यानी गांधी जी ने दी। इसका क्या है यहाँ पे, शिक्षा। बस उसका जो लेखक है इसमें है सब चीज ट्रिक के साथ। अब काव्य खंड देखो, काव्य खंड को याद करने का ट्रिक है। राम नाम बिरथू, गुरु नानक, इसका ट्रिक सब मैंने साइड में दे दिया है। मेहनत लगता है बहुत, मगर मैंने, हाँ, ये सप्रसंग व्याख्या को करते कैसे हैं, कैसे 5 नंबर मिलता है इसमें। जैसे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खा बहु बिखू बोलो, बिन ना बहु निफलु मटी भरमना। ये लाइन केवल है, इसको एक्सप्लेन करके लिखिए, आपको मिलेगा 100%। क्वेश्चन आता है, ये लाइन नीचे दिए गए लाइन को 100% व्याख्या करें, आपको मिलेगा उसमें 5 नंबर। कैसे मिलेगा, टॉपर्स फॉर्मेट। टॉपर का हम नोट्स देखे कैसे लिखता है, जब कभी आया था तब हम चेक किए, तब देखे कैसे लिखता है, कैसे लिखना कैसे चाहिए। देखो क्या है, संदर्भ, पहले ब्लैक पेन से क्या लेना, संदर्भ, इंग्लिश में, इंग्लिश रेफरेंस लिखिए, इंग्लिश नहीं लिखना है, संदर्भ। उसके बाद प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक गोधिली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि गुरु नानक देव जी हैं। इतना सा हो गया। ये क्या हुआ, संदर्भ कहाँ से लिया गया है। उसके नीचे प्रसंग, प्रसंग किसको बोलते हैं, जो सेम 2 लाइन मतलब सटीक उसका हिंदी मीनिंग होता है। इस पंक्ति में गुरु नानक जी ने बताया कि राम यानी ईश्वर के नाम स्मरण के बिना मनुष्य का यह जीवन व्यर्थ है, वे बाहरी दिखावे और कर्मकांड का विरोध करते हैं। बस इतना को इतना मीनिंग है। इसका व्याख्या क्या बोला, 100 प्रसंग व्याख्या, संदर्भ के साथ प्रसंग को लेते हुए व्याख्या करना है। अब व्याख्या नीचे कर दिए हैं, व्याख्या नीचे। व्याख्या क्या है, कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस जगत में जन्म लेकर राम के नाम का जप नहीं किया, उसका संसार में जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। ईश्वर के नाम के बिना मनुष्य जो भी खाता है वह विष जहर के समान है, और उसकी बोली भी विष जैसी कड़वी हो जाती है। राम नाम के बिना उसका सारा ज्ञान बुद्धि भ्रमित रहती है और जीवन निष्फल हो जाता है। अर्थात सच्ची शांति केवल प्रभु भक्ति में है और भोग विलास में नहीं। अब जब इतना बड़ा तुम लिख दोगे तो कोई टीचर है कि नंबर नहीं देगा, हाथ बांध के रख पाएगा, एकदम धड़ल्ले से नंबर दे देगा, एकदम 5 में 5 दे देगा। इसीलिए है आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। यदि ये ध्यान रखना एक चीज, यदि तुमको ये पूरी अच्छी तरीके से नहीं पता हो तो तुम जो है ना संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं लिखना। यदि बहुत अच्छा से पता है, तब नहीं पता हो तो लिखना प्रस्तुत पंक्ति यहाँ लिख के यहाँ तक लिख सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके फिर यहाँ से लाइन लिख के यहाँ लिख देना,
फिर यहाँ यदि तुमको बहुत अच्छा से पता है तब लिखना संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तक ऐसा नहीं कि तुम इतना अच्छा सजा के लिखो उसमें गलती लिख दो तो टीचर तुरंत पकड़ लेगा। इसीलिए यदि नहीं पता है, थोड़ा सा डाउट है, तो संदर्भ लिख देना, नहीं लिखना, प्रस्तुत पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना, फिर ये इस पंक्ति को उतार देना है, यहाँ से नीचे लिख देना। ठीक है, ऐसा मैंने दो तीन जगह मैंने बताया है, 2-3 को एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक लिया है, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका स्वप्रसंग व्याख्या करना है। प्रस्तुत संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड में संकलित ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी साहित्य के महान निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग में क्या है, यहाँ लेखक ने नाखून को पशुता यानी जानवरपन का प्रतीक है और उन्हें काटने को मनुष्यता का प्रतीक माना है। वे मनुष्य को जीने की इच्छा का वर्णन करते हैं। ये हो गया प्रसंग व्याख्या। अब क्या है नीचे, व्याख्या। व्याख्या में लेखक का कहना है कि नाखून बार बार बढ़ते हैं, जो यह दिखाता है कि इंसान के अंदर अभी भी आदिम हिंसक पशुता बची हुई है, लेकिन मनुष्य अब सभ्य हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। वह अपनी इस पशुता को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसीलिए जैसे ही नाखून यानी बुराइयां सिर उठाते हैं, मनुष्य उन्हें काट देता है। लेखक को विश्वास है कि अंत में मनुष्य की इंसानियत ही जीतेगी और वह अपनी पाशविक प्रवृत्ति एनिमल इंस्टिंक्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। इससे पहले तुम देखे हो इस टाइप से लिखा हुआ, दिल से बताना और कमेंट करना कि हाँ सर इससे पहले देखें कि नहीं देखें। इतना सटीक रूप से बढ़िया से सिस्टमेटिक रूप से कोई टीचर आपको दिया हो लिख करके कि सर एकदम ऐसे से लिखना है, नहीं मिला है। रेयर एक आध टीचर मिले तो ऐसे लिख करके देता है, नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, कॉपी चेक करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कॉपी चेक किया, 2-2 साल कॉपी चेक किया है बोर्ड का, ऐसे पता है कि नहीं कैसे लिखा जाता है। उसमें इंस्ट्रक्शन आता है कि कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे कैसे नंबर देना है, कैसे बैठाना है। इसीलिए जैसे बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी विषय में गलती एकदम लिख के आना, देखो के बाद नंबर देखना कैसे नंबर आता है, कैसे नंबर कटता है, ये सभी पता है। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखो, नंबर कभी नहीं कटेगा। 100 में 100 जेकर नंबर आता है, देखता हूँ 100 में 100 आ गया, तो 100 में 100 ऐसे नहीं आता है। तुम जानते हो, वो भी तुम्हें इतना जानता है जितना तुम जान रहे हो उतने वो हो जानेगा, मगर उसको लिखने की शैली बहुत अच्छी है। मगर क्या है, ज्यादा टीचर पढ़ा देते हैं मगर लिखने की शैली नहीं बताते कि लिखना कैसे लिखे जो हमको फुल में फुल नंबर मिल जाए। ठीक है, ये बहुत कम टीचर बता पाते हैं कि आपको कैसे लिखना है। ठीक, हाँ एक ये है स्टडी अकेडमी, मतलब मेरा ऑफलाइन बैच आ रहा है 20 जनवरी से, और मेरा ऑनलाइन बैच अभी नहीं है। ऑनलाइन बैच आएगा, आप सबको जो एग्जाम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, मार्च से मैं ऑनलाइन बैच लाऊंगा। इसलिए आप सभी जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है, दोस्त है, यार है, सबको बोलना है कि सर के पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा से यहाँ पढ़ाएंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। वो रटना नहीं है, केवल रटना नहीं सिखाएंगे आपको, अपने कैसे शेर बन सकते हो, अपने खुद शेर बनना है, खुद दहाड़ना है बहुत अच्छे से। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, क्या बोलते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। ठीक है, हम कितनों नीचे से आए, कितनों एकदम मेरे पिताजी करीब थे सब चीज, मगर हम टीचर बन गए। मेरा भाई रेलवे जेईम हो गया, आराम मस्त एकदम, कितना सैलरी आएगा अभी भी आएगा। तो पिताजी खुद अब कमाने लगे हैं, बहुत अच्छा सैलरी, मतलब घर में बड़ी मस्त है, सब खुश हैं। मगर एक टाइम में मतलब 2-3 साल पहले तो मैं आके देखता घर पे, तब देखो कितना परेशानी था मेरे घर में, पैसा की बहुत किल्लत थी। मगर मैंने भी यही सोच लिया, ठान लिया कि नहीं, कितनों कष्ट करके पढ़ने, पटना में पढ़ा। मैं कहाँ का पढ़ा है कि मैंने मैट्रिक किया यहाँ से। मैं हमेशा इच्छा था कि मैं बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ूँ, मगर कि पैसा नहीं रहता था तो नहीं पढ़ पाता था। स्कॉलरशिप भी मिलता था, दीदी मदद करती, दीदी देती थी पैसा, तो मतलब चल जाता था, मगर कि बहुत कष्ट होता था। जितना दोस्त मेरे साथ दोस्त रहते थे, सब घूमने गए, कुछ खाए, कुछ नया नया कपड़ा खरीदे पर्व त्योहार में, मगर मैं नहीं खरीदता था। क्यों, पता था नहीं पैसा नहीं है, पैसा दी उधर इन्वेस्ट कर देंगे तो कोचिंग का है पैसा, ट्यूशन का पैसा, वो कैसे दे पाए, किताब खरीदने की जरूरत पड़े वो कैसे, फॉर्म भरना होगा वो कैसे भरेंगे। इसे मैं जो टीचर का फॉर्म जो भरा इसके पैसा दीदी दी है, मेरी छोटी दीदी जो दिल्ली में रहती है वो पैसा दी थी फॉर्म, टीचर का फॉर्म भरने के लिए, तब भरा हूँ मैं यहाँ भी यहाँ हूँ। इसलिए नहीं, ये नहीं सोचना, नहीं, हम मानते हैं जो गरीब है, जो कष्ट में है, उसका एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बदौलत ही तुम अपने आप को, अपने परिवार को, अपना नाम रोशन कर सकता है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है। कितना कुछ हो जाता है, गाँव में सब बोलता है आप काहे पढ़ाओ, भेज दो कमाई लेकर, जोड़ी में सब तो अच्छा कमाए, कितना कैसे पैसा कमाए। अब आप बोलो किसी को कि कितना कमा रहा है, हम कितना कमाते हैं। ठीक है, ताकि मेरे जोड़ी में जो था, जो कि थोड़ा सा भी अच्छा है, पिताजी जॉब में है, सभी चीज़ है, अच्छा फैमिली, मतलब पैसा वैसा, वो नहीं पढ़ने लगा है, नहीं पढ़ेंगे ही नहीं, जो कम्बल चीजो कम्बल बाहर भेज दिया। मगर हमें एगो पापा सब बोलते थे ये भाई भेज दो, एक कमाई तो जाकर इतने काहल कष्ट करो।
मगर प्रॉब्लम ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम बाहर नहीं भेजेंगे, जितना दिन तक उसको पढ़ना होगा पढ़ते रहेगा। हाँ, हम दीदी, 2 दीदी मेरा है, दोनों पढ़ती थी, जब तक शादी हो तब तक पढ़ती रहती थी। मेरे 2 भाई है, हम, एक मेरा छोटा भाई, वो भी पढ़ते रहा, कितना कष्ट हुआ। ये एक फिजूलमड़ी था, हम फिजूल खर्ची कभी नहीं करते थे, इधर मतलब बहुत झीट झाट में रहा, ये सब नहीं, एकदम सिंपल रहते थे, कहीं इधर घूमना घामना नहीं, एकदम जाके जितना कम से कम खर्चा में हम रह सके। पटना में रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पढ़े, तो मैट्रिक तक यहाँ पढ़े, इंटर मैंने डीजे कॉलेज मुंगेर से पढ़ा है। उसके बाद हम चल गए डायरेक्टली दिल्ली पढ़ने के लिए। दिल्ली दीदी रहती थी दिल्ली में, वहाँ हम जितना कम से कम खर्चा लगे वहाँ मैंने पढ़ा। और वहाँ होता कि इन्वायरमेंट हमको सेट इन करता था, तभी तो मेरा खराब हो गया वहाँ। तो यहाँ बेड रेस्ट हो गए, तो वहाँ तो थोड़ा यहाँ बेड रेस्ट हो गया, तभी ठीक हुआ। फिर मैं पटना गया पढ़ने के लिए। पटना पढ़ते पढ़ते फिर बीएड मैंने किया। बीएड जो गवर्नमेंट से मैंने बीएड किया है, यानी कि 120 नंबर में कितना 106 नंबर लाया था। तो पटना खाली हमको था कि नहीं, हमको जब भी पढ़ना है हमको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ना है। टेम्पोररी प्राइवेट कॉलेज में हम कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं, जब भी पढ़े बढ़िया कॉलेज में। फिर हमको मिला पटना नहीं मिल पाया, तो हमको मिला भागलपुर। तो सोचे क्या करें क्या करें, चलो भागलपुर ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किए, एकदम कोई पैसा नहीं, सबको पैसा बीएड में 2-2 लाख लगा, हमको कितना लगा एडमिशन में 13 26 यानी 25,000। स्कॉलरशिप मिला कितना हमको, 19,000 स्कॉलरशिप मिल गया। का मस्त एकदम, हॉस्टल वोस्टल रहने का एकदम शानदार व्यवस्था, एकदम मस्त एकदम है। हमें भागलपुर से कर लिए थे, वहाँ भी टीचर एक से एक टीचर रहते थे। वहाँ एक टीचर बोलते थे, राकेश सर थे, कि अभाव में प्रभाव दिखाना है। यदि लगता है कि कुछ कर पाएंगे, अभाव में प्रभाव दिखाऊं। अभाव मतलब जो कमी है, तो कमी को उन्हें बोला कमी है, कमों में तुम पढ़ लो, उसके बाद जब चमकोगे न, जब जब तुम आगे बढ़ोगे तब मजा आएगा। इसलिए अभाव में प्रभाव दिखाना बहुत अच्छा, दिल का एकदम छूने वाला लाइन है। राकेश सर का है, प्रिंसिपल थे उनका, अभाव में प्रभाव दिखा तब मजा आए। ठीक है, यह है बैच मेरा। हाँ, अब नोट्स जो बोल रहे थे कि नोट्स, बुक का नोट्स है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक निबंध है, लेखक कौन, भीमराव अम्बेडकर। लेखक का परिचय, महत्वपूर्ण बिंदु क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूरा नाम क्या, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जन्म का, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। स्थान कहाँ, महू। महू कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये सब पूछल है। दलित परिवार में जन्म। निधन यानी उनका डेथ कब हो गया, 1956 में, दिल्ली में। प्रेरक व्यक्ति, किससे ज्यादा प्रसन्न हुए थे, जैसे बुद्ध से, कबीर से, ज्योतिबा फूले, जो कि इससे प्रेरणा लिए थे। इनका प्रसिद्ध रचना, उनके बुक है द कैसल इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, बुद्धा एंड हिज धर्म, बुद्धा और उसके धर्म। ये सभी लाइनें जितना है सब एग्जाम को ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत बढ़िया। अब तुम बताना कोई टीचर इसे पढ़ा है नोट्स में, इस टाइप से तुमको ऑब्जेक्टिव का अलग से लिख के दे। और नीचे देखो, ये है पाठ का स्रोत। यह पाठ उनके विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन मीन्स हटाना, कास्ट में जाति को हटाओ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अनुवाद ललाई सिंह यादव ने किया था। ऐसा तुमको कहीं नोट्स मिलेगा जो कि इतना सटीक, एक नहीं लाइन, सभी चैप्टर को मैंने इसे दिया एकदम सटीक लाइन से। अब पाठ का सारांश, अब तुमको बुक स्टार्ट होगा, वो दे दिया ऑब्जेक्टिव में जितना पूछेगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा यहाँ से यहाँ पे दे दिए हैं। 20 के दांत, 20 के दांत देखो उसमें जितना है वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दे दिए यहाँ पे। लेखक का परिचय, उसके बाद तुम देखो एकदम ओरिजिनल जो क्लास नोट्स है मैंने वो सभी दे दिया है। अपना समझ जान का टुकड़ा जो था ना, मेहनत करके रात भर मेहनत किया है मैंने। सुबह से मतलब 6 बजे जगता हूँ, 6 बजे ट्यूशन स्टार्ट होता है, फिर 6 से 8 तक पढ़ाता हूँ, 8:45 से ड्यूटी जाता हूँ। ड्यूटी से 4 बजे छुट्टा है, वहाँ से आते हैं 5 से फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं 6 बजे। 6 से यहाँ 7 बजे फिर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। और उसके लिए पीपीटी बनाना सब, यानी 12 बजे के बाद सोता हूँ। ये समझ लो क्यों, ताकि नहीं, आपका कम टाइम में है, इतना टाइम में आपको बहुत अच्छा, जितना मेरे पास नॉलेज भंडार, बहुत नॉलेज, हम की करेंगे। मेरे पास बोला है जॉब तो एक से एक लाइन लगा दिए थे। जब जॉब का पहले ज्वाइन लेटर नहीं आता था, एकदम में नहीं होता था, अब हुआ तो लाइन लगा दिए थे सबका, ज्वाइन लेटर ये हो गया ले जाओ, फिर ना अब हमको ज्वाइनिंग करना, हमको इसी में रहना है, हमको बहुत मजा भी आता है पढ़ाने में। ठीक है, ये सभी हो गया। अब कुछ सभी चीजें ये सभी एकदम फ्री मिल जाएगा, मैसेज करना है आपको, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस एक चीज करना है कि शेयर करना और दोस्तों के 1-2 दोस्त और सब्सक्राइब करना है, ताकि जो सर का टारगेट है कि बैच मतलब मार्च होते होते 1000 सब्सक्राइबर पूछ जाए। बस इतना करना है, बस इतने हम चाहते हैं कि तुम 1000 सब्सक्राइबर पूरा दो, और एकदम हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको ना निस्वार्थ रूप से देते रहेंगे। और जो मार्च में जो बैच आएगा वो भी एकदम फ्री रहेगा, वो पैसा नहीं, वो भी फ्री रहेगा एकदम। सरकार तो हमको पैसा दे ही रही है ना, हम तो जॉब में, सरकारी जॉब में है, वहाँ पैसा हमको मिल ही रहा है, तुमको पैसा लेने की क्या जरूरत है। एकदम मस्त पढ़ो, मगर मेहनत से पढ़ो। ये जो मैंने बताया कि 5 साल में कैसे कंडीशन था, ये है 12वां नंबर चैप्टर, देखो ये है। तो इसमें भी देखो, ऐसा नहीं कि 1-2 सब में दे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए इतना दे दिए हैं। उसके बाद पाठ का नीचे दे दिए हैं। हाँ, अब देखिए पोइट्री का स्टार्ट हो गया है।
पोइट्री, तो पोइट्री में भी देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए मैंने अलग से दे दिया है, ताकि तुमको इसके अलावा कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं। ये नोट्स देख लिया मतलब सब कंप्लीट, सब 100% कंप्लीट देख लिया तुम, ठीक है। देखो, ये सब पोम का है, कविता वाला, ठीक है। तो एक तुम एक वादा करो कि हम जो मार्च होते होते हम ये सब तुम्ही का चैनल है, तुम्ही सबका चैनल है, 1000 हम सब्सक्राइबर को पूरा करेंगे, ठीक है। कमेंट में लिखना है 1K, हाँ सर पक्का, 1000 ये बैच समाप्त होते होते 10th का 1000 सब्सक्राइबर मैं पूरा करा दूंगा सर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।